नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विवेक ज्ञान वॉइस पर। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर भूलकर भी ना करें ये काम, भगवान शिव हो जाएंगे क्रोधित। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर आज भूलकर ना करें ये काम, वरना रुष्ट हो जाएंगे भोलेनाथ। और दोस्तों, महाशिवरात्रि के 10 अचूक उपाय, धन, सुख और समृद्धि चाहिए तो जरूर आजमाएं। महाशिवरात्रि पर भूल से भी न करें ये गलतियां, रूठ जाएंगे शिव जी। ज्योतिषाचार्य से जाने सब कुछ। तो दोस्तों, आए जानते हैं इस सब के बारे में गुरु जी से कि वो क्या कहते हैं। महाशिवरात्रि पर भूलकर भी न करें ये काम, भगवान शिव हो जाएंगे क्रोधित। महाशिवरात्रि का पर्व शुक्रवार 8 मार्च को फाल्गुन चतुर्थी तिथि के दिन मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि पर माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि पर क्या करें क्या न करें। महाशिवरात्रि इस साल 8 मार्च शुक्रवार के को है। महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। दरअसल इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव की उपासना करने से व्यक्ति को दोगुना फल मिलता है। लेकिन इस दिन कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, वरना भगवान शिव आपसे नाराज हो सकते हैं और भगवान शिव की कृपा से आप वंचित रह सकते हैं। इस बार महाशिवरात्रि पर सर्वार्थ सिद्धि योग, शिव योग सहित कई शुभ संयोग भी बन रहे हैं। इस बार भक्तों को महाशिवरात्रि व्रत के साथ साथ त्रयोदशी व्रत और शुक्रवार के व्रत का लाभ भी मिलेगा। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि पर क्या करें क्या न करें। महाशिवरात्रि पर भूलकर भी न करें ये काम। महाशिवरात्रि के दिन काले या नीले रंग के वस्त्र धारण करने से बचें। हो सके तो इस दिन पीले, लाल या हरे रंग के वस्त्र धारण करना शुभ रहेगा। महाशिवरात्रि पर अन्न का सेवन न करें। आप चाहें तो दूध या फलों का सेवन कर सकते हैं। साथ ही इस बात का ख्याल भी रखें कि आप सूर्यास्त के बाद कुछ भी न खाएं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर तन और मन की शुद्धि जरूर करें। महाशिवरात्रि वाले दिन देर तक न सोएं। रात के समय सोने से बचें। साथ ही इस दिन रात्रि जागरण भी किया जाता है, इसलिए इस दिन रात्रि ने जागरण जरूर करें। भगवान शिव पर कभी भी टूटे हुए अक्षत, कटे फटे हुए बेलपत्र के पत्ते अर्पित न करें। साथ ही शिवलिंग पर श्रृंगार का सामान, सिंदूर, तुलसी के पत्ते आदि अर्पित न करें। शिवलिंग पर बासी फूल न चढ़ाएं। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। साथ ही घर में क्लेश आदि नहीं होना चाहिए। महाशिवरात्रि पर क्या करें। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक या अभिषेक जरूर करना चाहिए। आप ओम नमः शिवाय बोलते हुए भी जलाभिषेक कर सकते हैं। महाशिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का जप करना और करवाना दोनों की लाभकारी रहते हैं। इस दिन रात्रि जागरण के दौरान भगवान शिव को भजन और मंत्रों का जप करना चाहिए। यदि आप शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं तो ये दिन बहुत ही उत्तम माना जाता है। इस दिन स्फटिक या पारद शिवलिंग की स्थापना घर में करें। इस दिन बेलपत्र के पेड़ के नीचे स्नान करना बहुत ही लाभदायक है। शिव पुराण में बताया गया है कि बेल वृक्ष के नीचे स्नान करने से कई जन्मों के पाप कट जाते हैं। यदि बेल का पेड़ न मिले तो आप बेलपत्र सिर पर रखकर भी स्नान कर सकते हैं। और दोस्तों, महाशिवरात्रि पर आज भूलकर न करें ये काम, वरना रुष्ट हो जाएंगे भोलेनाथ। इस बार महाशिवरात्रि का व्रत 8 मार्च 2024 यानी आज है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन कौन से कार्यों को करने से बचना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। इस बार 8 मार्च 2024 यानी आज महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि भगवान शिव की उपासना के लिए सर्वोच्च दिन होता है। आज लोग महाशिवरात्रि का व्रत रखेंगे। इस दिन व्रती लोगों को कुछ विशेष नियम और सावधानियों का भी पालन करना होगा। आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि के व्रत में कौन से कार्य करने से बचना चाहिए। 1. काले कपड़ों से बचें। महाशिवरात्रि पर स्नान किए बगैर कुछ ना खाएं। व्रत नहीं है तब भी बिना स्नान किए भोजन ग्रहण ना करें।
महाशिवरात्रि के दिन काले रंग के कपड़े न पहने। इस दिन काले रंग के कपड़े पहनना अशुभ समझा जाता है। साथ ही साथ शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को ग्रहण न करें, क्योंकि इससे दुर्भाग्य आता है। ऐसा करने से धन हानि भी हो सकती है। 2. ये चीजें न खाएं। शिवरात्रि के त्योहार पर दाल, चावल या गेहूं से बने खाद्य पदार्थों का सेवन न करें। व्रत में आप दूध या फलों का सेवन कर सकते हैं। सूर्यास्त के बाद कुछ भी ना खाएं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर नहाने से तन और मन की शुद्धि होती है, इसलिए इसी काम के साथ दिन की शुरुआत करें। नए या साफ सुथरे वस्त्र पहनकर व्रत का संकल्प लें। 3. रात में न सोए। शिवरात्रि के त्योहार पर देर तक ना सोए और रात के समय सोने से बचें। रात्रि जागरण के दौरान भगवान शिव के भजन सुने और आरती करें। व्रत को अगली सुबह स्नान के बाद प्रसाद ग्रहण कर शिव जी को तिलक लगाकर व्रत खोला जा सकता है। 4. शिवलिंग पर कुमकुम न चढ़ाएं। शिवलिंग पर कभी भी कुमकुम का तिलक न लगाएं। महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए चंदन का टीका लगा सकते हैं। हालांकि भक्त जन मां पार्वती और भगवान गणेश की मूर्ति पर कुमकुम का टीका लगा सकते हैं। 5. टूटे हुए अक्षत। भगवान शिव की पूजा में भूलकर भी टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। अक्षत का मतलब होता है अटूट चावल, ये पूर्णता का प्रतीक है। एवं जी को अक्षत चढ़ाते समय ये देख ले कि चावल टूटे हुए तो नहीं है। शिवरात्रि का व्रत सुबह शुरू होता है और अगली सुबह तक रहता है। व्रती को फल और दूध ग्रहण करना चाहिए, हालांकि सूर्यास्त के बाद आपको कुछ नहीं खाना चाहिए। 6. केतकी के फूल न चढ़ाएं। भगवान शिव को भूलकर भी केतकी और चंपा फूल नहीं चढ़ाएं। ऐसा कहा जाता है कि इन फूलों को भगवान शिव ने शापित किया था। केतकी का फूल सफेद होने के बावजूद भोलेनाथ की पूजा में नहीं चढ़ाना चाहिए। 7. टूटे हुए बेलपत्र। शिवरात्रि पर 3 पत्रों वाला बेलपत्र शिव को अर्पित करें और डंठल चढ़ाते समय आपकी तरफ हो। टूटे हुए या कटे फटे बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। महाशिवरात्रि के 10 अचूक उपाय। धन, सुख और समृद्धि चाहिए तो जरूर आजमाएं। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। महाशिवरात्रि पर्व रात्रि व्यापिनी होने पर विशेष फल मिलता है। फाल्गुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को देवाधिदेव महादेव को पूजने का ये परम पवित्र महापर्व महाशिवरात्रि बड़े ही धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ श्रद्धापूर्वक मनाया जाएगा। इस बार महाशिवरात्रि के दिन श्रवण नक्षत्र का साक्षी सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत योग एवं त्रयोदशी प्रदोष का योग बना है, जो शिव भक्तों के लिए बेहद फलदायी होगा। यह संयोग अत्यंत दुर्लभ है। इस संयोग में भगवान शिव के रुद्राभिषेक का पाठ करें। शिव विशेष वरदान देते हैं। भगवान शिव को औघड़ और भोलेनाथ भी कहा जाता है, लेकिन शिव जितने भोले और आसानी से प्रसन्न होने वाले हैं, उनका गुस्सा भी उतना ही प्रलयनकारी है। कहते हैं कि जिस दिन शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी, उसी दिन दुनिया का अंत निश्चित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति वर्ष भर कोई व्रत उपवास नहीं रखता है और वह मात्र महाशिवरात्रि का व्रत रखता है, तो उसे पूरे वर्ष के व्रतों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। शिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा अत्यंत फलदायी होती है। शिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती है। महाशिवरात्रि पर इन 10 उपायों को आजमाएं। इसी दिन भगवान शिव अर्धरात्रि में ब्रह्मा जी के अंश से लिंग रूप में प्रकट हुए थे। कई जगहों पर मान्यता है कि इसी दिन भोलेनाथ का गौरा माता से विवाह हुआ था। इस दिन विधि विधान से भगवान भोलेनाथ का पूजा अर्चन किया जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिवरात्रि पर घर में पारद के शिवलिंग की स्थापना योग्य ब्राह्मण से सलाह कर स्थापना कर प्रतिदिन पूजन कर सकते हैं। इससे आमदनी बढ़ने के योग बनते हैं। तारांकन। शिवरात्रि पर गरीबों को भोजन कराएं। इससे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी और पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। पानी में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें व ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। इससे मन को शांति मिलेगी। तारांकन। शिवरात्रि के दिन आटे से 11 शिवलिंग बनाएं व 11 बार इनका जलाभिषेक करें। इस उपाय से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। तारांकन शिवलिंग का 101 बार जलाभिषेक करें। साथ ही ओम हौर्जुसः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम,
उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्यो मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भूहोम सह जो हो ओम मंत्र का जप करते रहें। इससे बीमारी ठीक होने में लाभ मिलता है। शिवरात्रि पर 21 बिल्व पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे इच्छाएं पूरी हो सकती है। शिवरात्रि पर नंदी बैल को हरा चारा खिलाएं। इससे जीवन में सुख समृद्धि आएगी और परेशानियों का अंत होगा। शिवरात्रि पर भगवान शिव को तिल व जौ चढ़ाएं। तिल चढ़ाने से पापों का नाश व जौ चढ़ाने से सुख में वृद्धि होती है। अगर विवाह में अड़चन आ रही है तो शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर केसर मिलाकर दूध चढ़ाएं। जल्दी ही विवाह हो सकता है। तारानकन मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। इस दौरान भगवान शिव का ध्यान करते रहें। इससे धन की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि पर भूल से भी न करें ये गलतियां, रूठ जाएंगे शिव जी। ज्योतिषाचार्य से जाने सब कुछ। महाशिवरात्रि का पर्व 8 मार्च को मनाया जाएगा। ये पर्व भगवान शिव और देवी पार्वती के मिलन उत्सव के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं इस व्रत के दौरान कई तरह की सावधानी बरतनी होती है और पूजा को लेकर खास बात बताई है। देवों के देव भगवान शिव का सबसे बड़ा पर्व महाशिवरात्रि है। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव और देवी पार्वती के मिलन उत्सव के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार यह पर्व 8 मार्च को है, जबकि भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए महाशिवरात्रि का व्रत विशेष महत्व रखता है। खासकर महाशिवरात्रि पर मंदिरों में हिंदू धर्म के आस्थावानों का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। ऐसे में आइए आपको बताते हैं इस दिन क्या करने से बचना चाहिए। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस साल महाशिवरात्रि का पर्व 8 मार्च को मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि का पर्व प्रति वर्ष फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। गुरु जी ने बताया महाशिवरात्रि पर क्या करें और क्या न करें के सवालों पर खास बातचीत की है। शुभ काल के दौरान करें पूजा। ज्योतिषाचार्य पंडित जी ने बताया कि भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा महाशिवरात्रि के दिन शुभ काल के दौरान ही करनी चाहिए। शुभ काल में पूजा करने से व्यक्ति को संपूर्ण फल मिलता है। उन्होंने बताया कि महाशिवरात्रि के पर्व पर रात्रि में 4 बार शिव पूजन की परंपरा है। इस दिन इन चारों पहर पूजन करने से सभी पापों और कष्टों का निवारण होने के साथ ही घर में सुख समृद्धि भी आती है। इन बातों का रखें विशेष ध्यान। ग्रेटर दैन ज्योतिषाचार्य जी ने महाशिवरात्रि के दिन सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान करने के बाद ही कुछ ग्रहण करना उचित होता है। ग्रेटर देन यदि व्रत है तो जरूरी नहीं है कि कपड़े नए हों, लेकिन साफ सुथरे कपड़े ही पहने। ग्रेटर देन महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर काले कपड़े को धारण करने से बचना चाहिए। ग्रेटर देन शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाना चाहिए। साथ ही 3 पत्रों वाला बेलपत्र भगवान को अर्पित करें। ग्रेटर देन भगवान शिव को अक्षत चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि चावल टूटा हुआ न हो। ग्रेटर देन इस दिन खाद्य पदार्थों से दूर रहें। फलाहार का सेवन करें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब